दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा जो कभी भी मरना नहीं चाहता था, ये उसकी कहानी है। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, लाल देश में राजा विष्णुगुप्त एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने भगवान का तपस्या किया और बहुत घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान उसे खुश हो गए और उन्होंने बोला, जो वरदान चाहिए वो मांग लो। उसने वरदान प्राप्त किया। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। विष्णु बोले, मैं चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं, जो कभी ना मरे, और मुझे कोई कितना भी कुछ करे मुझे मार ना सके। भगवान ने कहा, यह तो संभव नहीं है, कुछ और मांगिए। विष्णुगुप्त ने सोचकर कहा, मेरी जान एक कोयल में रहेगी जो 500 साल तक जिंदा रहे। मैं तब तक जिंदा रहूं जब तक वह सुरक्षित रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने तथास्तु कर दिया। अब राजा ने अपनी जान कोयल में डाल दिया और उसको एक बहुत ही मजबूत पिंजरे में डाल दिया, एक ऐसा पिंजरा जो कोई भी तोड़ नहीं सके, और उस पर एक मजबूत ताला भी लगा दिया। अब राजा ने कोयल की सेवा के लिए एक अपने विश्वासी सैनिक को रखा, और वह सैनिक बहुत ही बहादुर था, जिसको कोई हरा नहीं सकता था। सैनिक कोयल की सेवा करता रहा और राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा। राजा ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती और अपना साम्राज्य को बढ़ाया। राजा के पड़ोस में नील राज था, जिसमें बहुत शक्तिशाली राजा अमरसेन राज्य करते थे। उसका लड़का मोहित सिंह, जो बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही लायक लड़का था और बहुत तरह की कला से निपुण था, और लोग उसे पसंद भी बहुत करते थे। वो बड़ा हो चुका था और राजा बनने को तैयार था। उसको पता था कि उसके पड़ोस में विष्णुगुप्त नाम का एक बहुत ही ताकतवर राजा रहता था, जो मर नहीं सकता है। मोहित ने उसे लड़ते हुए देखा था और दुश्मनों ने उसके ऊपर बहुत वार किए, उसको तलवार से बहुत ही ज्यादा घाव दिए, फिर भी वो सीधा खड़ा हो गया और बिल्कुल मारा नहीं गया। मोहित ने सुना था कि विष्णुगुप्त मर नहीं सकता। मोहित ने अपने जासूस द्वारा पता करवाया तो पता चला कि राजा को वरदान मिला हुआ है कि वह मर नहीं सकता, और उसकी जान एक कोयल में है। कोयल को राजा ने छुपा के रखा हुआ है। राजा ने उसको वो छुपा के रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है कि यहां तक कोई पहुंच न सके। जब तक कोयल जिंदा है तब तक राजा को कुछ नहीं हो सकता, वह भी जिंदा रहेगा। मोहित ने एक ऐसा तरीका सोचा जिस तरीके से विष्णुगुप्त को हरा सकता है। उसने अपने एक बहुत ही काबिल और मशहूर जासूस कबीला सिंह को बुलाया और बोला, आप मुझे भेष बदलने के तरीके समझाएं। कबीला ने मोहित को भेष बदलने के तरीके सिखाए और जासूसी बटुआ दिया, जिससे रंग और अन्य सामग्री जिसमें थी, जिससे भेष बदलने के सारे सामान रखे हुए थे, जिसको लगाकर किसी भी कभी वेश बनाया जा सकता था। ये तकनीक जानकर मोहित बहुत खुश हुआ। मोहित ने जासूस ने यह भी बताया था कि विष्णुगुप्त बस एक अपने सबसे करीबी सैनिक पर विश्वास करता है और कोयल के पिंजरे में उसकी सेवा करने के लिए रखा हुआ है। पिंजरे की चाबी उसके पास रहती है और वह चाबी या तो राजा ले सकता था, नहीं तो उसकी राजकुमारी। यह जानकर उसने अपना एक प्लान तैयार किया। अब मोहित विष्णुगुप्त की महल में गया साधु के वेश में, क्योंकि विष्णुगुप्त साधुओं की बहुत इज्जत करते थे। मोहित ने विष्णुगुप्त को दरबार में बताया कि वह राजा को सफलता के लिए अच्छी बातें बताएंगे।
मोहित विष्णुगुप्त के आराम घर में आराम कर रहा था। शाम होने पर वह अपने आराम घर से निकला और उस जगह गया जहां पर सैनिक पिंजरे की देखभाल कर रहा था। यह उसे पता था, उसके जासूस ने बताया था। मोहित ने बटुआ निकाला और वेश बदलकर राजकुमारी बन गया और सैनिक के पास पहुंचा और सैनिक से बोला, सैनिक, हमें पिंजरे की चाबी दो, हम कोयल के साथ बात करना चाहते हैं। सैनिक ने देखा राजकुमारी पिंजरे की चाबी मांग रही है तो उसने चाबी पकड़ा दी। राजकुमारी पिंजरे की तरफ बढ़ी, उसने पिंजरे को खोला और पिंजरे में हाथ डालकर कोयल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने कोयल का गला दबाया। दबाते ही उसे बहुत ही जोर से गरजने की आवाज आई, कराने की आवाज सुनाई दी। मोहित ने देखा कि महाराज विष्णुगुप्त जोर से करा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसने कोयल के गले को और जोर से दबाया और दबा के उसे धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, राजा जमीन पर गिर गए और राजा मृत्यु को प्राप्त हुए। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया, पर मोहित समझ गया कि राजा की जान कोयल के अंदर ही थी। मोहित ने मरे हुए कोयल को वापस पिंजरे में डाला और पिंजरे में ताला बंद करके चाबी लेकर बाहर आया और सैनिक को दे दिया। सैनिक की समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद राजकुमारी वहां से निकली और वहां अपने आराम गृह में चली गई। वहां उसने दोबारा अपना भेष बदला और मोहित बन गया। उधर महल में हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी। राजकुमार मोहित ने अपनी सेना बुला ली थी और उसने विष्णुगुप्त की लाल नगरी पर हमला करके उसे जीत लिया। लाल नगरी के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि नील नगरी के मोहित एक अच्छा इंसान है और जनता को खुश रखते हैं। इस तरह से लाल देश एक खुशहाल देश बन गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।